पेटीएम करो। तो ये काफी पॉपुलर आवाज है, आपने बहुत बार पेमेंट करते हुए ये आवाज सुनी होगी। जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं ये आवाज आती है जब पेमेंट रिसीव हो जाता है और आपका पेमेंट मर्चेंट के पास चला जाता है। जब भी आप ब्रेड, दूध, अंडा कुछ भी खरीदते हैं तो आपका पेमेंट उसके पास चला जाता है। यूपीआई 2016 में आया था, उसके बाद काफी पॉपुलर हो गया था। तो जब भी अच्छी चीजें आती हैं तो उसके साथ बुरी चीजें भी आती हैं। तो यूपीआई से हो रहे जो भी फ्रॉड्स हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे आपसे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीआई की हिस्ट्री क्या है। 2016 में जब यूपीआई आया था तो ये पेमेंट इंडस्ट्री में काफी रिवोल्यूशनरी आइडिया था। इंडस्ट्री नहीं कहेंगे, पेमेंट का मेथड जो था वो काफी रिवोल्यूशनरी था। इससे रिलेटेड जिसको चाचा मौसा जो भी थे, आईएमपीएस, आरटीजीएस, उससे रिलेटेड या बैंक ट्रांसफर, चेक ट्रांसफर जो भी आप करते थे उसमें समय लगता था। आपको बैंक जाना पड़ता था और बैंक जाके वो प्रोसेस कराना पड़ता था और उसके बाद उसमें समय लगता था। आरटीजीएस अगर आज भी आप करने जाते हैं तो 1 लाख की लिमिट रहती है। अगले 4 दिन तक आप सिर्फ 1 लाख रुपए अपने फोन से अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैंक जाके अगर आप आरटीजीएस करवाते हैं तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। लेकिन यूपीआई अगर आया तो यूपीआई से 1 लाख रुपए आप इंस्टेंटली 24 आवर्स तक कर सकते हैं। 1 लाख की लिमिट रहती है। ठीक है, पेमेंट करने से लेकर एक चाय वाला तक, ठीक है, चाय वाला से लेकर एक सब्जी वाला, एक बड़े मॉल में आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ये काफी पॉपुलर मेथड है, सबको एक्सेप्ट कर रहा है। आप जैसे देख सकते हैं कि सब्जी जब भी आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, वहां भी आप पेमेंट यूपीआई से कर सकते हैं। तो ये काफी पॉपुलर पेमेंट में यूपीआई का सबसे बड़ा अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी यूपीआई की शुरुआत जो हुई थी कोरोना का टाइम में। जब कोरोना में आया था कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और कॉन्टैक्टलेस सारी चीजें हो गई थी, लोग एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे, जो भी उससे कोरोना स्प्रेड हो रहा था, बढ़ रहा था। तो उससे बचने के लिए यूपीआई की शुरुआत हुई और ज़्यादा पॉपुलर हो गई। शुरुआत नहीं कह सकते, ज़्यादा पॉपुलर हो गई। लोग बहुत ज़्यादा पेमेंट यूपीआई से करना कंफर्टेबली करते थे क्योंकि पैसे लेने में भी बहुत सारे न्यूज़ फैले थे कि पैसे में भी वायरस चिपका हुआ है तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती। तो हम देखेंगे कि यूपीआई सबसे बड़ी चीज़ जो है, इसमें यूपीआई काम कैसे करती है। तो यूपीआई अगर सिंपल चीज़ में हम देखें कि यूपीआई कैसे काम करती है, तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो लिंक होता है आपके एटीएम से। एटीएम जो है आपका फोन नंबर से लिंक रहता है। यूपीआई ऐसा चीज करता है कि आपको एटीएम आपका और आपका अकाउंट नंबर दोनों को मास्क कर देता है और आपका फोन नंबर जो है आपका आईडी हो जाता है आपके अकाउंट का। अगला को आपको अपना एटीएम पिन या अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बस आप सिर्फ अपना फोन नंबर दीजिए और वो पेमेंट डन हो जाता है। इससे रिलेटेड हम कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे कि क्या रिपोर्ट्स हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइव मिंट की एक रिपोर्ट है कि यूपीआई से 9 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे 2021 में और उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू थी 14 लाख करोड़। ये काफी बड़ा अमाउंट है, 9 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे। आरबीआई कह रही है कि हम यूपीआई को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं कि यूपीआई से एक दिन में आपका 1 बिलियन ट्रांजैक्शन हो सकता है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। ट्रांजैक्शन के मामले में देखा जाए तो बैंक टू बैंक भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी और भी मेथड से आरटीजीएस, आईएमपीएस, बैंक ट्रांसफर, चेक ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट, जो भी मेथड है उनसे भी ट्रांसफर होती है। लेकिन सिर्फ यूपीआई से आरबीआई कह रही है कि हम इतना सशक्त बना देंगे इसको कि ये ट्रांजैक्शन एक दिन में 1 बिलियन तक हम ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। चीज़ें अच्छी आती हैं, उसके साथ बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो हम देखेंगे कि यूपीआई से रिलेटेड कुछ फ्रॉड्स हैं जो मेथड फ्रॉडस्टर यूज करते हैं, कैसे वो फ्रॉड करेंगे आपके साथ। सबसे पॉपुलर मेथड है आपका फिशिंग मेथड। फिशिंग मेथड क्या होता है कि वो आपको पोज करता है कि वो आपसे रियल आदमी बात कर रहा है, जबकि वो रियल आदमी होता नहीं है। रियल आदमी वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त या बैंक एम्प्लॉय या कोई भी हो सकता है, और उससे कहता है कि मैं फला आदमी बोल रहा हूँ, इस जगह से बोल रहा हूँ, और आपको ठगते हैं वो। तो इसमें फिशिंग का मेथड में सबसे पॉपुलर चीजें क्या होती हैं, तरीका क्या होता है, वो हम आपको बताएंगे। वो आपसे आपके डिटेल्स पूछते हैं, ठीक है, कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका एटीएम पिन, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, ओटीपी, ये सारी चीजें पूछते हैं। एंड देन वो आप जैसे ही बताओगे आपके फोन पे पैसे कटने का मैसेज आएगा और आपका पैसा कट चुका होगा। वो आपको जो है सबसे बड़ा मेथड दिखाते हैं कि वो आपको यूपीआई का एक लिंक सेंड करते हैं एंड जैसे ही आप उस लिंक पे पेमेंट क्लिक करते हैं वो आपका पैसा कट जाता है। हाल ही में मेरे साथ एक घटना हुआ था यूपीआई से रिलेटेड
कि मेरे फ़ोन पे अचानक से बहुत सारे आते थे पेमेंट के लिंक्स फ्लिपकार्ट के कि आपने कुछ ऑर्डर किया है, आप उस पर जैसे ही मैं क्लिक करके यूपीआई पे पिन डालता वो पैसा मेरा कट जाता। तो आप इस चीज़ के लिए ज़रूर कॉशंस रहें, ध्यान रखें। ठीक है, आगे से करते हैं अगला मेथड। तो मालवेयर जो है आपके फ़ोन में कोई मेलिशियस एप्लीकेशन जो है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, आपके फ़ोन में प्लांट कर दिया जाता है और उससे आपका पैसा कट जाता है। ये मेथड क्या होता है, जैसे कि अब कोई भी आपके फ़ोन पे लिंक आता है, वो लिंक कुछ भी हो सकता है कि आप पैसे जीत गए या फिर पैसे क्लेम करने के लिए या फिर किसी से चैट करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे पैसा वहां से आपका कट जाता है। ठीक है, अगला जो मेथड है हम बहुत पॉपुलर मेथड है ये, लेकिन हाईटेक मेथड भी है ये। काफ़ी सारे जो हाईटेक अटैकर्स हैं वो यूज करते हैं सिम क्लोनिंग का। सिम क्लोनिंग क्या होता है कि आपके सिम की नकल वो कॉपी बना लेते हैं। जो चीज़ आपके रियल सिम आपके फिजिकल आपके फ़ोन में लगा हुआ है उसकी कॉपी बना लेते हैं और कॉपी बना के वो आपका फ़ोन में जो सिम लगा हुआ है वो सिम जो काम करता है, जैसे ओटीपी करना, कॉल रिसीव करना, कॉल करना, या आप व्हाट्सएप बना सकते हैं, फेसबुक इंस्टा आईडी बना सकते हैं, यूपीआई तक बना सकते हो, और आप अपने फ़ोन में एक्टिविटी परफॉर्म करते हो वो एक्टिविटी वो खुद से कर सकते हैं। अगला मेथड जो है विशिंग का मेथड है। ये उतना पॉपुलर नहीं है लेकिन ये मेथड जो है काफी यूज होता है। आवाज बदल के बातें करना, ये पहले कुछ दिनों पहले काफी चलता था। जैसे कि जमतारा सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स की, आप उसमें भी देख सकते हैं कि लड़कियों का आवाज बदल के वो बात करते थे और वो कुछ इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवाने की कोशिश करते थे और जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन देते थे आपका वो पैसा कट जाता था। तो कभी भी आप फोन यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप जरूर ध्यान रखें कि आप उससे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं अपने फोन में या कुछ भी कर रहे हैं उस पर ध्यान रखें। अगला मेथड है जो सोशल मीडिया हैकिंग हो जाती है किसी की आदमी की। क्या करते हैं हैकर्स की, या तो हैकर्स नहीं होते, वो दोस्ती होते हैं या फिर दुश्मन होते हैं, कुछ भी कह लें, आपकी आईडी उनकी पता लग जाती है, पासवर्ड आप कैसे भी चुराने में या कामयाब हो जाते हैं, या ओटीपी से आपका पासवर्ड चेंज कर देते हैं और आपको पता भी नहीं रहता आपका आईडी कोई और भी चला रहा है, या आपका फोटो यूज करके वो कोई फेसबुक आईडी बना लेते हैं या इंस्टाग्राम आईडी बना लेते हैं और उस नाम से पैसे मांगते हैं लोगों से। तो इस चीज़ के लिए कभी भी ध्यान रखें कि अगर जिससे आपकी पहले कभी बात नहीं हुई थी या कॉल पे बात नहीं हुई हो या व्हाट्सएप पे बात नहीं हुई हो, आप उनको कभी भी पैसे ना भेजें डायरेक्टली, क्योंकि आपके साथ उससे रिलेटेड फ्रॉड हो सकता है। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखें। बड़ी चीज़ है कि हम देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। जब भी ये फ्रॉडस्टर प्लान करते हैं किसी के साथ फ्रॉड करने का, वो फ्रॉड करते कैसे हैं। सबसे पहली चीज़ है उसमें पहला पॉइंट है कि वो अर्जेंसी दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी है। जैसे कि कॉल करते हैं, कहते हैं कि आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा 2 दिन के अंदर अगर आपने केवाईसी नहीं कराएगी। केवाईसी करवाने के लिए आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अपना एटीएम बताइए, एक्सपायरी डेट बताइए और सीवी बताइए। पहली बात मुझे बताइए कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होगा तो आपको बैंक एम्प्लॉय खुद से कांटेक्ट करेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। कभी भी अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए एटीएम की तो जरूरत होती ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो इस चीज से रिलेटेड काफी ध्यान रखें आप। वो कभी भी आपसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हम रियल पर्सन हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि रियल पर्सन आप कॉल पे बात कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ अर्जेंट आदमी है, अर्जेंट पैसा मांग रहा होगा, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, उनसे कॉल पे बात कर लें और तभी उनको पैसे भेजें। अगर आपके जान पहचान के आदमी अगर कोई है, अगर उनको पैसे की नीड है, अगर जरूरत वाकई में जरूरत है, तो उनको पैसे आप भेज सकते हैं। कभी भी आप अननोन एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें अपने फ़ोन में। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जो कहते हैं कि आप पैसा कमा सकते हैं इस एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अगर वो एप्लीकेशन इतना सही होता तो गूगल प्ले स्टोर पे होता। गूगल प्ले स्टोर की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करते एप्लीकेशन तो गूगल प्ले स्टोर उनको हटा देता है अपने वेबसाइट से। तो कभी भी ध्यान रखिए कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कभी भी डाउनलोड ना करें, क्योंकि उनका डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, उस डाटा से क्या यूज हो रहा है, आप उस पर इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो है आजकल जीबी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। जीबी व्हाट्सएप क्या है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। वो गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलता आपको, वो आपको गूगल क्रोम पे मिलता है। गूगल क्रोम जो है ये एक सागर है, वहां से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें हमेशा। अगला मेथड है जो वाया एनीडेस्क। एनीडेस्क में सिंपल बता दूं तो आप उस चीज को आप अपने सिस्टम जो है आपका लैपटॉप या फोन कभी भी उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अगर वो किसी और फोन में या सिस्टम में इंस्टॉल है।
तो कभी भी ध्यान रखें कि आपके फ़ोन में या लैपटॉप में एनीडेस इंस्टॉल ना हो। अगर इंस्टॉल है तो उसका कभी भी सही तरीके से यूजेस करें और कब क्या यूज हो रहा है उस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखा जाए कि इससे बचना कैसे है, तो सबसे पहला चीज़ कि आपके फ़ोन में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखें। बैंक के क्या मैसेजेस आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक के सारे मैसेजेस को आप ध्यान से देखें और उसको पढ़ते रहें, कितना पैसा आया, कितना पैसा कटा, इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखें आप अपना। कभी भी पेमेंट लेने और देने से पहले आप जरूर एक बार वेरीफाई करें कि आप पेमेंट ले रहे हैं या दे रहे हैं किसी को। पेमेंट लेने से पहले आप देख लें कि आपका नाम उस आदमी की पर्सन के फ़ोन में दिख रहा है कि नहीं, या पेमेंट देने से पहले जैसे कि आप कहीं चाय पिया या कुछ खाया, आपने पेमेंट कर रहे हैं तो दुकान वाले से जरूर कंफर्म कीजिए कि वो जो नाम आ रहा है वो उन्हीं का नाम है या किसी और का नाम है, तो उस चीज को कंफर्म कर लें एंड देन पेमेंट। हमेशा स्पैम अलर्ट पे ध्यान रखें कि आप कार जीत चुके हैं, आप 1 करोड़ रुपया जीत चुके हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक टोकन मनी जमा करनी होगी। तो ये चीजें सारी फ्रॉड होती हैं। अगर कोई आप टोकन जीते हो या कार जीते हो तो आपको पता होगा कि आपने कहीं से कूपन खरीदा है या नहीं। अगर कूपन सच में खरीदा है तो आपको फिजिकली आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा बाई पोस्ट। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आपके फोन या मेल पे कभी कॉन्टेक्ट नहीं किया जाएगा। ये चीज का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अननोन एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, क्योंकि आप जब भी फोन में अननोन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो आपका सारा डेटा कहीं और ले जाके स्टोर करते हैं। उस डेटा का क्या यूज होता है किसी को कुछ नहीं पता, तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज का। बाकी इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिजनेस से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एंड फेसबुक पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।